नमस्ते। जाकिर बेटा, सब ठीक है ना? जी बाबू, सब कुछ ठीक है। दरअसल मैं संध्या से मिलने आया था। संध्या, एसपी सर ने हम दोनों को जयपुर जाने के लिए कहा है। जयपुर? पर सूरज तो अबारी जयपुर के लिए निकले हुए। अगर पहले से पता हो तो दोनों साथ ही निकल जाते। मैं एक काम करता हूँ, भैया को फोन कर लेता हूँ। भैया ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। नहीं मोहित भैया, वो भाभो, मुझे सरकारी काम से जयपुर जाना है। मैं सूरज जी के साथ नहीं जा सकती। मुझे अपनी टीम के साथ ही जाना होगा। ठीक है, पर साथ में तो आ सके है ना? सूरज ने फोन कर दिए। और फिर शाम को ना तीज की पूजा भी है। साथ में जल्दी आ जाए। ठीक है बाबू, मैं सूरज जी को फोन कर लूंगी। अभी मैं चलती हूँ। जा, ध्यान से जा। खुश रहे। क्या बात है जाकिर, ऐसे अचानक जयपुर जाना कुछ समझ नहीं आ रहा है। संध्या, ज़्यादा कुछ तो पता नहीं, लेकिन ऑर्डर में इतना ही लिखा था कि हमें जयपुर के जीटी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाना है और हमारे सीनियर से मिलना है, और बाकी की बातें वही समझाएंगे। हॉस्पिटल में हमारा क्या काम हो सकता है? पता नहीं, हो सकता है कि कोई ऑफिसर बीमार हो गया हो या कोई या इंजर हो गया हो, और उसका केस हमें हैंड ओवर किया जा रहा है। फिर भी जाकिर, तुम्हारा जाना वहाँ समझ में आता है। मैं तो ट्रैफिक में हूँ, मुझे वहाँ भेजना ये कुछ समझ नहीं आ रहा है। फिलहाल तो हम दोनों के जाने का ऑर्डर मिला है। चलते हैं, वहीं पता चल जाएगा। मैडम जी, मैं फूड फेस्टिवल के लिए आया हूँ। जी, वहाँ बैठ जाइए।
हेलो सूरज जी, वेलकम टू फूड फेस्टिवल। जी आप मेरा नाम कैसे जानती हैं? अरे क्या बात कर रहे हैं आप? आपको कौन नहीं जानता सूरज जी? WTC 2012 के विजेता हैं आप। जी। आइए सर। बैठिए सर। क्या लेंगे आप सर? चाय, कॉफी या नाश्ते में आपके लिए कुछ मंगवा दूं? नहीं नहीं अभी नहीं, शुक्रिया। कोई बात नहीं सर। आप अपना प्रेजेंटेशन तैयार रखिए, मैं थोड़ी देर के बाद आपको मैनेजिंग पैनल के पास लेकर चलती हूँ। जी। अरे ये बंद कैसे हो गया? सारे बटन तो दबा दिए, पर ये चालू क्यों नहीं हो रहा? सूरज जी, तैयार हैं आप? चलिए अब मैं आपको मैनेजिंग पैनल के पास लेकर चलती हूँ। मैडम जी वो अभी थोड़ा समय और लगेगा। बिल्कुल सर। अब क्या करूं? सब कुछ तो इसी में था, अब कैसे निकालूं? एक काम करता हूँ, संजय जी को फोन करता हूँ। संजय जी तो ड्यूटी पे होंगी। मोहित, मोहित। हाँ सूरज भैया। मोहित वो लैपटॉप अचानक चलते चलते बंद हो गया। क्या हुआ इसको? क्या करूं मैं? सारे बटन दबा लिए लेकिन ये चल नहीं रहा। अचानक चलते चलते बंद हो गया। आप चिंता मत करो भैया, ध्यान से सुनो। लैपटॉप के नीचे की तरफ ना एक लंबी सी बैटरी होती है। एक मिनट। उसे निकालो। हाँ। और 2 सेकंड के बाद वापस लगा के ऑन कर लो, ऑन हो जाएगा। हाँ, कर दिया। चालू हुआ भैया? वही दिए तो बंद का बंद है, मतलब चला नहीं। क्या हुआ इसको? अच्छा, कहीं लैपटॉप क्रैश तो नहीं हो गया? मतलब? और अगर ऐसा हो गया तो भैया ये ठीक करना आपके बस की बात नहीं है। और मैं भी इतनी दूर बैठा हूँ कि अभी निकलूंगा तो 3-4 घंटे लग जाएंगे आने में। नहीं, तुम वही रहे, मैं देखता हूँ उसका दूसरा कोई उपाय। और सुन, भाभो को मत बताना। हाँ, मैं कर लूंगा, मैं फोन करता हूँ। हाँ? ठीक है भैया। हे भगवान, अब मैं इस काले टिप का क्या करूं? प्रेजेंटेशन कैसे होगी? जाकिर, इतना टाइम हो गया है, 11 बजे मिलने के लिए कहा था ना। 11 बजने में अभी 1 मिनट बाकी है ऑफिसर संजय।
जय हिंद सर। जय हिंद। मैंने आप लोगों को यहाँ पर बुलवाया है। याद है जब मैं पुष्कर आई थी तो मैंने मेंशन किया था कि मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट मिशन के लिए जयपुर जा रही हूँ। ऑफिसर्स, डिपार्टमेंट ने मुझे एक बहुत ही हाई प्रोफाइल केस सौंपा है जो एक खतरनाक मुजरिम को इन्वॉल्व करता है। इस खतरनाक मुजरिम के एग्जीक्यूशन को मुझे प्रोसेस करना है। यह मुजरिम जयपुर से पुष्कर लाया जाएगा, जिसके 15 दिन बाद पुष्कर में इसका एग्जीक्यूशन होगा, यानी 15 दिन बाद उसे फांसी दे दी जाएगी। और इस मिशन के लिए मुझे एक बहुत ही काबिल टीम की जरूरत थी और इसीलिए मैंने अपने सबसे काबिल ऑफिसर्स को चुना, ऑफिसर जाकिर और ऑफिसर संध्या। प्लीज हैव अ सीट। बैठिए। ऑफिसर संध्या, आपके मन में यह सवाल जरूर उठ रहा होगा, इस तरह के बड़े मिशन के लिए एक ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर को क्यों चुना गया? एग्जैक्टली सर। लेट मी आंसर दैट क्वेश्चन। ऑफिसर संध्या, ऐसे ऑपरेशंस के लिए एक ऑफिसर में सिर्फ ईमानदारी और काबिलियत ही नहीं, बल्कि उसमें जुनून देखा जाता है। एक ऐसे ऑफिसर की जरूरत है जो किसी खतरे से नहीं डरता और जो किसी भी लालच के सामने अपना सर नहीं झुकाता। ऑफिसर्स, ये कोई मामूली मुजरिम नहीं है। इस मुजरिम को पर्दे के पीछे बैठे बहुत से हाई प्रोफाइल लोगों का सपोर्ट है और इसके अलावा इसे इंटरनेशनल सपोर्ट भी है। मैं बहुत ही फख्र और भरोसे के साथ आप दोनों को यह जिम्मेदारी सौंप रही हूं, क्योंकि मुझे आप दोनों पर खुद से ज्यादा भरोसा है। थोड़ा और समय मिलेगा? तो कहने के मेरा लैपटॉप बंद हो गया। आई एम सो सॉरी सूरज जी, मैंने बहुत कोशिश की, बट बाहर इतनी तेज बारिश हो रही है कि कोई भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर आने को तैयार ही नहीं है। नहीं, आपकी गलती ना है, गलती तो हमारी है। तो कहने के माफी तो मुझे आपसे मांगनी चाहिए, क्योंकि वो इसलिए कि मुझे लगता है कि मैं ये प्रेजेंटेशन दे नहीं पाऊंगा। शायद मैं आपको गलत साबित कर दूं। 5 मिनट मैं कुछ करके देखना चाहूंगी। पता है, शायद वर्ड ना बड़ा ही कमाल का होता है, कोई रास्ता ना बचे, फिर भी मन में ना एक उम्मीद की किरण जगी रहती है ना? अब देख लो, जब मैं घर से निकली तो माँ ने बोला कि रेनकोट ले जाओ, शायद बारिश हो जाए। पर देखो, आधी गीली आधी सूखी आ गई मैं। हाँ, सैंडल का स्ट्रैप थोड़ा सा दिस स्ट्रैप ढीला था, मुझे लगा शायद छोटी सी प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन स्ट्रैप टूट गया। रास्ते में टाइम बोल दिया इसने। फिर मैंने सोचा कि मैं सेफ्टी पिन लगा लेती हूँ, शायद कुछ काम आ जाए, पर फिर शायद ने ना मुझे धोखा दे दिया और सेफ्टी पिन भी काम नहीं आई। और आपको पता है, भगवान जी ना बड़े ही अमेजिंग है। भगवान जी ना इस पूरे यूनिवर्स को बड़ा अच्छे से मैनेज करते हैं। ये लीजिए, आपका लैपटॉप ऑन हो गया। हाँ? अरे वाह, शुरू हो गया। अरे वाह, आपने तो 2 मिनट में ठीक कर दिया, मैं तो आधे घंटे से लगा हुआ था। मैं हुई इतनी खूबसूरत तो लैपटॉप मेरे सामने अकड़ कैसे दिखाता? जी जी जी। अरे मजाक कर रही थी, ताकि आपके चेहरे पे जो इतनी देर से उदासी छाई हुई है ना, थोड़ी कम हो जाए। वैसे आपको पता है, अगर कोई भी काम दिल से चाहो ना, तो शायद नहीं, पक्का वो काम पूरा होता है। और वैसे आपने लैपटॉप की बैटरी ना ठीक से नहीं लगाई थी,
इसलिए नहीं चल रहा था, मैंने लगा दी। ओ गुड लक। शुक्रिया। एक्सक्यूज मी मैम, फेविक्विक प्लीज। हाँ, मैं अभी भेजती हूँ। यस सॉरी। सर, क्या हम ये जान सकते हैं कि वो मुजरिम कौन है? ऑफिसर संध्या, मुजरिम का नाम, उसका मजहब, उसका देश या फिर उसका रंग, ये पुलिस फोर्स के लिए कोई मायने नहीं रखता। अगर मायने रखता है तो सिर्फ ये कि उस मुजरिम ने क्या जुर्म किया है, क्योंकि हमारी ड्यूटी है कि कानून उस जुर्म की उसे सजा दिलाए। क्या इतनी इंफॉर्मेशन काफी है आपके लिए? यस सर। ये टास्क आपको सौंपने से पहले एक चीज मैं क्लियर कर देना चाहती हूं कि ये शायद आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी चुनौती हो। अगर आपने एक सही डिसीजन लिया तो ये कामयाबी में तब्दील हो सकती है, यानी कि आपके करियर में सितारे जुड़ जाएंगे। और वहीं पर अगर आपने एक गलत डिसीजन लिया तो आपके करियर पर एक ऐसा दाग लग जाएगा जो शायद कभी नहीं मिट पाएगा। मैं आप दोनों को एक मौका दे रही हूं क्योंकि इस टास्क में बहुत खतरा इन्वॉल्व है। इसीलिए मैं चाहती हूं कि अगर आप अभी भी इस टास्क को नहीं लेना चाहें तो आप मना कर सकते हैं। सर, पीछे हटने की तो आपने हमें शिक्षा ही नहीं दी। मैं ये टास्क लेना चाहूंगी। आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू ऑफिसर, वेल डन। सर, मैं भी आपके इस भरोसे को और मजबूत करना चाहूंगा। गुड जॉब। मुझे आप दोनों पर बहुत फख्र है। वैसे सच कहूं तो मुझे आपका जवाब पता था। मुझे आप दोनों के फैसले पर बहुत नाज है। आइए मैं आपको इस मिशन के बारे में और इंफॉर्मेशन दूं। ऑफिसर्स, इसे ध्यान से देखिए। यह है नेशनल हाईवे 8। जयपुर से फुलेरा होते हुए हम पहुंचेंगे अजमेर और फिर हम पहुंचेंगे पुष्कर, जो हमारा टारगेट है। यहां पर हम एक बुलेट प्रूफ गाड़ी में आएंगे। Am I clear? एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि इस क्रिमिनल को हम एक बुलेट प्रूफ कार में लाएंगे और उस गाड़ी में सीसीटीवी कैमरास लगे होंगे जो पुलिस कंट्रोल रूम को इस गाड़ी से कॉन्स्टेंटली कनेक्टेड रखेगा ताकि हम उसकी हर हरकत पर नजर रख सकें। Am I clear? सॉरी टू इंटरप्ट यू सर, Yes? लेकिन अगर हम बहुत ज्यादा सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स के साथ गए तो रास्ते में आम लोगों में दहशत फैल सकती है। हर किसी की नजर में आने से हमारी सिक्योरिटी पर भी असर पड़ सकता है। क्या हम ऐसा कोई प्लान नहीं बना सकते सर, जिससे मुजरिम को पुष्कर पहुंचाने तक वो किसी की भी नजर में ना आए? आई एग्री विद संध्या। सर, जिस बुलेट प्रूफ गाड़ी में हम मुजरिम को ट्रांसफर करने वाले हैं उसके आगे और पीछे ऐसी गाड़ियां हो जो आम सी लगे, एंड ऑब्वियसली उसमें हथियारबंद पुलिस ऑफिसर्स होंगे और आम कपड़ों में होंगे, ताकि सिक्योरिटी की सिक्योरिटी रहे और हम आम जनता की नजर में भी ना आए। आइडिया बुरा नहीं है। आपके कहने का मतलब है कि हम मुजरिम को भीड़ का हिस्सा बनाकर जयपुर से पुष्कर लेकर आए। ओके, we'll go ahead with this plan. Officers, चलिए मैं आपकी मुलाकात उस मुजरिम से कराती हूँ। हो दिया और बाकी हम। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक।
स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।